हाँ जी बेटा ध्यान इधर। एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल पे इंपॉर्टेंट टिक कर लेना आप लोग, बाद में अभी सुन लो ध्यान से। एक है, हमने लास्ट क्लास में किया था क्यूब वाला, आपको याद होगा, एक क्यूब का किया था ना हमने फ्लक्स निकालने का लास्ट टू लास्ट क्लास में। एक एग्जाम्पल है बच्चे 11 1.11 और एक है 1.12। ये दोनों बोर्ड में रिपीट हुए हैं 2 बार। 1.11 हम कर चुके हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फिर 1.12। पहले 12 सुन लो। 1.11 ये था, याद है आपको कि एक 1.11 में क्या था कि आपको एक क्यूब दिया हुआ था, आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने किया था। इस क्यूब में इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही थी और इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही थी, बस याद है। और ये हमने ऐसे बनाया था कि भाई ये हमारा, इसको अगर हम बढ़ा लें थोड़ा इस तरह से, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ये ओरिजिन है ना। यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट फेज का जो डिस्टेंस था वो 0.1 था और सेकंड फेज का भी डिस्टेंस, ये लेंथ, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी 0.1 थी। इन दोनों फेसेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था वो ऐसा दे रखा था, अल्फा रूट एक्स। अल्फा की वैल्यू 800 था, याद है। हमने इसमें हमें बोला था एक तो फ्लक्स निकालो और दूसरा क्या निकालो, चार्ज। इसका टोटल फ्लक्स निकालना था और चार्ज। तो हमने क्या किया था, मैं इसलिए कह रहा हूँ एक ही रिकॉर्ड में दोनों आ जाएंगे आंसर, जो एब्सेंट थे उनके लिए। हमने कहा था बच्चे इसमें फ्लक्स निकालने के लिए एक बार दो ही फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चलेगी ना यूं, तो एक इस फेज से जाएगी, इस फेज से, जिस फेज से 90 डिग्री बनाती हुई लाइन निकलती है वहीं पे ही फ्लक्स लेते हैं ना बस खाली, बाकी तो हमें एक बार इसको मैंने याद है आपको बताया था, इसको आप m मानोगे और इसको n। तो पहले फ्लक्स थ्रू m निकालेंगे, फिर फ्लक्स थ्रू n निकालेंगे। इस फेज का फ्लक्स निकालते हैं, इस फेज का फ्लक्स निकालते हैं, दोनों को नेट वैल्यू निकाल लेंगे हम, है ना। तो पहले फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही डालोगे ना, 800 रूट एक्स। एक्स मतलब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना था 0.1। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड की वैल्यू भी 0.1 है। तो ये आप सॉल्व वगैरह कर लेना, एक ही जगह भी 0.1 डालना, तो ये पहला फ्लक्स आ जाएगा m का, ये आप निकाल लेना। ऐसे n का भी निकाला था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, उसका भी सेम ही आंसर लिख, नहीं थोड़ा सा फर्क है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 800 रूट एक्स, एक्स चेंज होगा ना। पहले वाला फेस जो है था 0.1 के डिस्टेंस पे, दूसरा फेस ये जिसको हमने n माना है वो कितने डिस्टेंस पे ओरिजिन से, 0.1 प्लस 0.1, तो x मतलब जितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो इसकी x की वैल्यू 0.2। एरिया की वैल्यू इसकी भी साइड स्क्वायर होगी 0.1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके फ्लक्स थ्रू n निकल जाएगा। फिर हमने निकाला था, आपको याद है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेट फ्लक्स क्या होगा बच्चे, इसमें क्या था, एक इलेक्ट्रिक लाइन इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, ठीक है। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो नेट फ्लक्स होगा बड़ा वाला माइनस छोटा वाला फ्लक्स। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, ये बड़ा है ना 0.2, तो फाई n में से फाई m सब्ट्रैक्ट कर देना, जो इसका आंसर आएगा उसमें से ये आंसर सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आपका फ्लक्स आ जाएगा। ऐसा एक एसएल में भी क्वेश्चन है जो बोर्ड में थोड़ा सा इधर चेंज कर दिया था उन्होंने, पता क्या चेंज किया, ये फ्लक्स समझ में आ गया आपको, इसका फ्लक्स निकालना है, इसका निकालना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, एक की अलग, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब फ्लक्स आ जाएगा सेकंड पॉइंट में चार्ज निकालना है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या बताया था, सेकंड पॉइंट में फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस वाला लगाओगे। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना हुआ, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स आपका यहाँ से आ ही जाएगा, ये फ्लक्स को डाल देना, एप्सिलॉन नॉट तो पता ही होता है 8.8 10⁻12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज आ जाएगा ना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन बच्चे 1.12 है, बिल्कुल सेम है। वो फर्क क्या है, वो सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये क्यूबॉइडल थी, वो सिलेंड्रिकल है। देखो जरा इसमें ये जो आप देखो ना सर्कुलर वाला पोर्शन, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, इधर जा रही है +200, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है +200, और यहाँ पे जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में -200। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उधर +200 न्यूटन पर कूलम है, इधर -200 न्यूटन पर कूलम है।
इसका रेडियस आपको दे रखा है, अभी आप क्वेश्चन में से देख लेना रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है। गिवन है आपका 5 सेंटीमीटर और लेंथ 20 सेंटीमीटर। रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। वही सेम चीज इसमें भी करना है बेटा, फ्लक्स निकालना और चार्ज निकालना है। सेम क्या करोगे आप, एक बार इस फेस का फ्लक्स निकालना, एक बार उस प्लेस का फ्लक्स निकालना, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर देना, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सबट्रैक्ट करा है ना हमने, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो एक का नाम आप m मान लेना, इस वाले फेस को m मान लो, इस फेस को n मान लो। सेम तरीके से कर लोगे, फ्लक्स थ्रू m, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अच्छा, इसकी अच्छी बात क्या है कि इसमें दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, वही ले लेना आप। तो पहले ये जो m वाली है उसकी वैल्यू -200 दे रखी है, तो माइनस ले लेना। एरिया सिर्फ इसका लेना है बेटा, इसका नहीं लेना इस बार। पहले याद है जो हमने डेरिवेशन करा था उसमें चार्ज यहाँ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही थी। इस बार चार्ज यहाँ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, ठीक है, इससे और उस वाले फेस से। तो एरिया आपने लेना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सर्कल पे है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई की वैल्यू पॉइंट वाली डालना, 3.14 पुट करना बच्चे। रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻², समझ गए ना, मीटर में बदल लिया। ये फ्लक्स हमने m का निकाल लिया, ये आंसर आ जाएगा। जो m का आंसर आएगा वही n का भी आएगा, इसका भी, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, वैल्यू भी तो सेम ही है, बस साइन का फर्क है, ये माइनस में आएगा वो प्लस में। तो यहाँ पे आपने 200 लेना। तो देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू माइनस में क्यों डाला, बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में साइन को भी रखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं रखते, ठीक है। इसमें स्केलर प्रोडक्ट में जो वैल्यू है वो साइन भी एज इट इज डाल देते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 है, एरिया वही सेम पाई आर स्क्वायर, सब कुछ सेम ही आंसर आएगा। जो m का आएगा आंसर वही n का भी आएगा, बस ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आया। तो नेट फ्लक्स कैसे निकलेगा, नेट फ्लक्स क्या होगा बच्चे, फाई n में से फाई m सबट्रैक्ट करना, दिस माइनस दिस करना। क्यों, जब ये माइनस ये करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये बड़ा है, ये नेगेटिव में डायरेक्शन अलग है, तो दिस माइनस दिस करोगे तो आंसर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स का आंसर आ ही जाएगा आपका। जब फ्लक्स आ जाएगा तो चार्ज भी तो निकाल ही लोगे इसी कंसेप्ट से। फ्लक्स पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज निकल जाएगा। आए समझ में। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, जिसने नहीं करा हुआ है, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। अच्छा, मैं एक बात बता रहा था, बोर्ड ने क्या किया, इस क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ध्यान से सुनना इधर फोकस। बोर्ड ने क्या मॉडिफाई किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले में था ना, थोड़ा बदल दिया उन्होंने। बुक से 800√x को हटाकर बच्चे ऐसा कर दिया, देखना 2ax + b। ये मैं आपको दूंगा, एसएल का क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया था। 2ax + b दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, a और b की वैल्यू दी है, a है 5, b है 10, तो मतलब a की जगह मैं 5 रख देता हूँ और b की जगह 10 रख दो, ठीक है। तो या a को 10 b को 5 ऐसे कुछ था, तो यहाँ 10 रखेंगे तो 2 × 10 और b को 5, कितना हो गया ये 20x + 5, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा कुछ। तो अब जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे, अच्छा और थोड़ा सा एक और चेंज किया, थोड़ा उन्होंने क्या चेंज किया, ये क्यूब आप देख रहे हो, इसको यहाँ से उठा के ओरिजिन पे रख दिया। मतलब ये वाला जो फेस है जो आपको इतनी दूर दिख रहा है 0.1, वो अब ओरिजिन पे लाई करता है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 0, क्योंकि ये तो ओरिजिन पे ही लाई करता है। तो पहले वाले का जब आप m का फ्लक्स निकालोगे उसमें x की वैल्यू 0 डाल देना, x को 0 डाल दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा 5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ 5 पड़ेगा, समझ रहे हो। और जो दूसरा वाला फेस है वो 0.1 पे ही रहा। तो उन्होंने दो चेंज किए, समझ में आया क्या चेंज किया। एक तो ये क्यूब को उठा के ओरिजिन पे रख दिया, तो x 0 हो गया ना पहले वाले में यहाँ, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। और सेकंड वाले में x की वैल्यू सीधा 0.1 डाल देना, दोनों फ्लक्स निकलेंगे, फिर वही सब ट्रैक करके नेट फ्लक्स आ जाएगा, फिर फ्लक्स के बाद गॉस से आपका चार्ज आ जाएगा। आए समझ में। तो एनसीईआरटी का ऐसा है, बोर्ड वाला जो था वो अलग है, वो मैं आपको दे दूंगा। अभी आप ये दोनों कंप्लीट कर लो जल्दी से, पॉज करके जल्दी से।